बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बच्चों के हवाले से कि बच्चों पर जादू जिन्नात के मामलात होते हैं और अगर जादू जिन्नात के मामलात होते हैं तो उनकी अलामत क्या होती हैं और उसका इलाज क्या है। तो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपके लिए में इजाफा होगा। और चैनल पर नए उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो याद रखिएगा कि बच्चों पर भी जादू जिन्नात के असरात के मामलात होते हैं। अब इसकी बहुत सी निशानियां होती हैं, बहुत सी कंडीशनें होती हैं। एक तो ये होता है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर ख़ानदान वालों घर वालों पर जादू के मामलात होते हैं, तो इससे जो बच्चे होते हैं, जो रिलेटेड बच्चे होते हैं, उनके ऊपर भी ये मामलात हो जाते हैं। या जो माँ होती है, माँ के ऊपर मामलात होते हैं, तो उसका जो बच्चा होता है उस बच्चे के ऊपर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जिन्नात के मामलात हो जाते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है ये कंडीशन बिल्कुल कुछ भी नहीं पाई जा रही होती, डायरेक्टली बच्चे के ऊपर जादू के मामलात होते हैं। अब ऐसा होता है कि जब बच्चे पर जादू के मामलात होते हैं तो उसके अंदर कुछ अलामतें, कुछ निशानियां पाई जाती हैं। यहाँ पर एक बात ये भी याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये अलामतें पाई जा रही हों तो जादू ही हो। अब इसमें यह है कि इसमें तशख़ीस करवानी है। आप जो इल्म करने वाले हैं, मिसाल के तौर पर जो तावीज़ात के मामलात को जानते हैं, उनको आप उसकी कंडीशन बच्चे की बताएंगे तो इंशाअल्लाह इससे क्या होगा कि वो बच्चे की तशख़ीस करेंगे कि ये अलामतें जो पाई जा रही हैं कि जादू ही की वजह से हैं या किसी और बिना पर हैं। तो बहरहाल जिन बच्चों पर जादू के मामलात होते हैं उनमें यह होता है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चों के अंदर। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो एकदम डरते हैं, चौंकते हैं, सोते सोते एकदम चूक जाना, सोते सोते डरते और रोने लग जाना। और कोई बीमारी नहीं है, कोई उनको तकलीफ़ नहीं है, बिला वजह रोते रहना। खाने पीने में उनका दिल यानी खाना पीना उनका कम हो जाना, बिल्कुल खाते पीते नहीं है। तो ये कुछ ऐसी अलामतें होती हैं कि जो जादू की वजह से पाई जाती हैं। और बाज़ औक़ात नज़र बद की वजह से भी होती है, बाज़ औक़ात ये ऐसे ही पाई जाती हैं, यानी किसी बीमारी की वजह से भी हो जाती हैं। तो जो इल्म करने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, उनसे आप लाजमी तौर पर इसकी तशख़ीस करवा लीजिएगा। लाजमी नहीं है जादू ही की वजह से ये अलामतें पाई जाएँ। तो बहरहाल अगर आपके बच्चे पर जादू के मामलात हैं तो आप इसका इलाज इस तरह करें कि आपने दुरूद ताज पढ़नी है पहले 3 मरतबा दुरूद ताज पढ़ने के बाद फिर आपने 7000 मरतबा या जलीलू पढ़ना है। फिर 3 मरतबा आपने दुरूद ताज पढ़नी है और ये पानी पर दम करके उस बच्चे को पिला दें, उस बच्चे पर इसकी छींटे मार दें। एक अमल तो आपने ये कर लेना है, रोज़ाना डेली अमल ये करना है, वक्त की इसमें कोई कैद नहीं है। और जब तक ये आपका मसला हल ना हो, यानी बच्चे पर जादू जिन्नात के मामलात ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक आपने इस अमल को जारी रखना है। और दूसरा ये है कि इसी या जलीलू का तावीज़ बनाना है। बनाना किस तरह है, आपने पहले या जलीलू लिख लेना है वाइट कागज़ के ऊपर और गोल दायरा बनाकर आपने आयतुल कुर्सी लिख लेनी है। ये तावीज़ बनाकर आप बच्चे के गले में डाल दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपके बच्चे पर जादू जिन्नात के असरात कैसे ही मामलात होंगे उससे उसकी हिफाजत होगी और इंशाअल्लाह वो ख़त्म भी हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम पर अपना हिस्सा, अपना फजल व करम रखे। अल्लाह ताला तमाम की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।